हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम देखेंगे कि एसक्यूएल का इंट्रोडक्शन। तो बेसिकली एसक्यूएल क्या करता है, हम इसको कैसे यूज कर पाएंगे और इसके वर्जन कौन कौन से हैं, ये डेटाबेस के साथ कैसे करता है, इसकी क्वेरी कैसे राइट होती है। सेशन स्टार्ट करते हैं। एसक्यूएल इज स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर एक्सेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग द डाटाबेस। एसक्यूएल को हम जो है डेटाबेस को एक्सेस एंड मैनिपुलेट करने के लिए यूज करते हैं। व्हाट इज एसक्यूएल? एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है। एसक्यूएल लेट्स यू एक्सेस एंड मैनिपुलेट डाटाबेस। एसक्यूएल के साथ हम डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करने के लिए एसक्यूएल की क्वेरी यूज करते हैं। एसक्यूएल बिकेम ए स्टैंडर्ड ऑफ अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ANSI in 1986 में एंड ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO in 1987। व्हाट कैन एसक्यूएल डू? एसक्यूएल के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं? एसक्यूएल कैन एग्जीक्यूट क्वेरी अगेंस्ट ए डाटाबेस। हम डाटाबेस के साथ क्वेरी कर सकते हैं। एसक्यूएल कैन रिट्रीव डाटा फ्रॉम डाटाबेस। एसक्यूएल किसी भी डेटाबेस के टेबल का डेटा भी रिट्रीव कर सकते हैं। एसक्यूएल कैन इंसर्ट रिकॉर्ड्स इन डाटाबेस। डाटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। एसक्यूएल कैन अपडेट रिकॉर्ड। किसी भी डेटाबेस रिकॉर्ड को अपडेट कर सकता है। एसक्यूएल कैन डिलीट रिकॉर्ड्स फ्रॉम डाटाबेस। एसक्यूएल जो है डेटाबेस के रिकॉर्ड को डिलीट कर सकता है। एसक्यूएल कैन क्रिएट न्यू डाटाबेस। एसक्यूएल से हम नया डाटाबेस भी बना सकते हैं। एसक्यूएल कैन क्रिएट न्यू टेबल्स इन डाटाबेस। नया टेबल भी एसक्यूएल की क्वेरी से बनाया जा सकता है। एसक्यूएल कैन क्रिएट स्टोर्ड प्रोसीजर इन ए डाटाबेस। हम स्टोर प्रोसीजर भी बना सकते हैं। एसक्यूएल कैन क्रिएट व्यूज इन डाटाबेस। हम व्यूज भी बना सकते हैं डाटाबेस में। एसक्यूएल कैन सेट परमिशंस ऑन टेबल्स, प्रोसीजर्स एंड व्यूज। हम एसक्यूएल के थ्रू क्या कर सकते हैं? टेबल पे प्रोसीजर एंड व्यूज भी बना सकते हैं। एसक्यूएल इज स्टैंडर्ड but although SQL is an ANSI ISO standard, there are different version of the SQL language। SQL लैंग्वेज में डिफरेंट वर्जन्स भी हैं, वो भी देखेंगे। However, to be compliant with ANSI standard, they all support the list major commands such as select, update, delete, insert, where in similar manner। बेसिकली एसक्यूएल में हम क्या करते हैं? सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट, इंसर्ट और वेयर की भी क्वेरी यूज लगा सकते हैं। नोट, मोस्ट ऑफ द एसक्यूएल डाटाबेस programs also have their own property extension in addition to the SQL standard। Using the SQL in your website to build a website that show the data from the database you will need। बेसिकली इसका यूज हम तब भी करेंगे जब हम अपने वेबसाइट पे किसी भी टेबल से डेटा को गेट करके दिखाना होगा, तो वहाँ पे हमें एसक्यूएल क्वेरी की नीड पड़ेगी। एंड RDBMS database program MS SQL Server MySQL to use the server side scripting language like PHP और ASP। हम PHP के साथ SQL को मर्ज करके देन इसको यूज कर सकते हैं। टू यूज SQL टू गेट द डाटा टू यू वांट टू यूज HTML CSS टू स्टाइल द पेजेस। RDBMS का RDBMS स्टैंड्स फॉर रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वो क्या कैसे वर्क करता है? RDBMS इज द बेसिस फॉर SQL एंड फॉर ऑल मॉडर्न डाटाबेस सिस्टम्स such as MS SQL Server, IBM DB2, Oracle, MySQL and Microsoft Access। The data in RDBMS is stored in database objects called tables। A table is a collection of related data entire to consist of the column and rows। हम टेबल भी देखेंगे, टेबल क्या होती है, डेटाबेस क्या होता है, कॉलम्स क्या होती हैं, राइट। तो लुक एट द कस्टमर्स टेबल। हम एक कस्टमर टेबल बनाते हैं और उसको देखते हैं। अभी तक यहाँ पे जिन लोगों ने सेटअप नहीं कर रखा है, मैं यहाँ पे लोकल होस्ट देन PHP माई एडमिन जैसे ही लिखूँगा तो आप देख रहे हैं मेरा ये पैनल ओपन हो गया। क्यों हो गया? कि इसलिए कि यहाँ पे मैंने पहले से जैम्प सर्वर इंस्टॉल कर रखा है लोकल इन्वायरमेंट पे। तो जिसको भी जैम्प सर्वर के बारे में आइडिया नहीं, वो हमारे जैम्प इंस्टॉलेशन PHP
के प्रोजेक्ट को देख सकता है और ऑलरेडी इसमें भी मैंने प्लेलिस्ट में भी जाके आप फाइंड कर पाओगे, राइट। तो यहाँ पे हम एक सबसे पहले डाटाबेस बना लेते हैं और इस डाटाबेस का नाम कुछ भी रख देते हैं, टेस्ट एसक्यूएल, और टेस्ट ना रख के हम कुछ और रखते हैं। मैं जैसे आर्यन प्रोग्राम लिख देता हूँ, ठीक है, आर्यन अंडरस्कोर प्रोग्रामिंग की जगह आर्यन सॉफ्टवेयर, ठीक है। मैंने आर्यन सॉफ्टवेयर लिखा और क्रिएट पे क्लिक किया। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक नया डाटाबेस बन गया, आर्यन सॉफ्टवेयर। हम देखते हैं कहाँ पे हमारा बना है, ये रहा। तो ठीक है, आर्यन सॉफ्टवेयर हमारा बन गया, बट इसके अंदर टेबल्स वगैरह नहीं बनी है। सो टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक मिनट, ये आर्यन सॉफ्टवेयर, इस प्लस आइकन पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको कोई भी टेबल नहीं दिख रही। हम यहाँ पे कोई भी टेबल जैसे बना लेते हैं। यहाँ पे हमें टेबल का नाम देना है, जैसे कस्टमर्स, ठीक है। हमने कस्टमर्स नाम दिया टेबल का, क्रिएट पे क्लिक किया। अब हम चाहते हैं पहला पैरामीटर हमारा आईडी इंटीजर होता है, बाय डिफ़ॉल्ट नन रखेंगे, और यहाँ पे एआई ऑटो इंक्रीमेंट होगा हमारा, प्राइमरी ये सेट कर लिया। देन हम फर्स्ट पैरामीटर नेम रखते हैं, नेम हमारा होगा डेटा टाइप वैरकर, वैरकर की मैक्स लेंथ जो होती है 256 होती है, तो हम नेम रखेंगे 100 कैरेक्टर्स, एंड डिफ़ॉल्ट में नल रख देंगे, ठीक है। इसी तरह से हमें ईमेल बनाना है, ईमेल को भी हम वैरकर रखेंगे और यहाँ पे भी 100 लेंथ रखेंगे, और इसको भी हम नल करेंगे डिफ़ॉल्ट में। देन नेम ईमेल मोबाइल ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने मोबाइल लिया, मोबाइल भी हमारा क्या होगा, बिगिन, मोबाइल को हम क्या लेंगे, बिगिन डेटा टाइप, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको भी नल रखेंगे, ठीक। अभी हमें क्या करना है, सिंपल इतना करने के बाद हमें ये सेव बटन, अगर आपको कोई नया और भी कॉलम बनाना है तो नीचे आपको ऐड रो का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे पहले हम इसको सेव कर लेते हैं। तो अभी हमारा कस्टमर टेबल बन गया। अब यहाँ पे जैसे ऐड कॉलम भी कर सकते हैं, और आफ्टर इस पे गो पे क्लिक करेंगे तो आप जाके नया कॉलम भी ऐड कर पाएंगे। तो पहला हमारा आईडी होगी, ऑटो इंक्रीमेंट होगा, नेम होगा, ईमेल होगा, मोबाइल होगा। सो यहाँ पे हम रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे। जैसे नेम मैंने डाल दिया राम, ईमेल डाल दिया ram@gmail.com, और इसका मोबाइल नंबर डाल दिया कोई भी 10 डिजिट, ठीक है। मैंने गो पे क्लिक किया। अभी आप देखना कि मैं ब्राउज पे क्लिक करूँगा तो हमें ये राम दिख रहा है एक रिकॉर्ड। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल एसक्यूएल पे जाऊँगा। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कि सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम कस्टमर्स, मतलब कस्टमर टेबल से हमें ऑल रिकॉर्ड गेट करके दो, इसका मतलब जैसे ही हम गो पे क्लिक करेंगे आप देखना कि इसने हमें गेट करके कस्टमर्स टेबल के सारे कॉलम आईडी, नेम, ईमेल, मोबाइल दे दिया। जैसे मैं चाहता हूँ कि केवल हमें ईमेल दो, तो सिंपल हमें सेलेक्ट ईमेल करना है और गो करना है। आप देखना कि ये ओनली हमें ईमेल रिटर्न कर रहा है। इस तरह से आप डेटाबेस में क्वेरी कर पाओगे। सो अगर आपका ये PHP माई एडमिन सेटअप नहीं है तो आप जेम सर्वर इंस्टॉल कर पाओगे। आप हमारे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो जहाँ पे मैंने ये बताया है कि हम PHP को कैसे सेटअप करेंगे जेम सर्वर के साथ, राइट। तो नेक्स्ट हम और क्या कर सकते हैं, एवरी टेबल इज ब्रोकन अप इनटू स्मॉलर एंटिटीज कॉल्ड फील्ड्स। बेसिकली हमारा जो टेबल है ये स्मॉलर एंटिटी बोल रहा है, आईडी, नेम, ईमेल। आप देख रहे हैं कि ये कस्टमर्स हमारा क्या है, हमारा डाटाबेस का क्या नेम है, न्यू सॉफ्टवेयर। आप देख रहे हैं डाटाबेस आर्यन सॉफ्टवेयर है।
और हमारा जो कस्टमर्स है ये टेबल का नेम है। इसके जो फील्ड है, एंटिटी है, आईडी, नेम, ईमेल, मोबाइल, ये इसके फील्ड है, कॉलम है। Every table is broken up into smaller entities called fields. The field in the customer's table consists of customer ID, customer name, address, city, postal code, country। हम कुछ भी कॉलम्स बना सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। A record also called a row is each individual entry that exists a table। बेसिकली अभी हमने एक रिकॉर्ड यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंसर्ट किया हुआ है, तो ये एक रिकॉर्ड क्या कहलाएगा, एक रो। अगर इसी तरह से दूसरी आईडी इंसर्ट होगी और वहाँ पे कुछ और डिटेल होगा, वो सेकंड रो। तो ए कॉलम इज वर्टिकल एंटिटी इन ए टेबल दैट कंटेन्स इन्फॉर्म्स द एसोसिएटेड विद ए स्पेसिफिक फील्ड इन ए टेबल। बेसिकली हमारा जो ये हॉरिजॉन्टल रो आप देख रहे हैं, आईडी, नेम, ईमेल, ये क्या है, हमारे कॉलम है हॉरिजॉन्टली, राइट। तो आई थिंक हमने बता दिया कि आपको सारी चीज़ें। ये डाटाबेस है हमारा आर्यन सॉफ्टवेयर। कस्टमर्स हमने टेबल बनाया है और टेबल के अंदर ये आईडी, नेम, ईमेल, मोबाइल, ये क्या है, कॉलम या फील्ड्स हैं। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वीडियो।